बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। यूनिवर्सल हाई स्कूल से हूँ मैं सर इस्माइल, मैथ टीचर ऑफ क्लास 7। आज है हमारा लेक्चर नंबर 12, लेक्चर नंबर 11 में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, जिसमें मैंने आपको 2 पार्ट्स होमवर्क में दिए थे। उम्मीद है कि आप तमाम बच्चों ने वो काम किया होगा। तो आप ऐसा करें, तमाम बच्चे जो मैंने आपको काम दिया हुआ था उससे ये दोनों क्वेश्चन टैली कर लें जो आपने होमवर्क में किए हैं, क्या वो सही हैं। क्वेश्चन नंबर 2 11 पार्ट है ये उसका, और फिर ये क्वेश्चन नंबर 2 का 12 पार्ट है। ये दोनों पार्ट्स आपने होमवर्क में करने थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है लेक्चर नंबर हमारे पास 12 है। लेक्चर नंबर 12 में हमने क्वेश्चन नंबर वो 3 करना है, 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3। तो हम अब इसमें हमने करना है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द डेसिमल बाय द डिवीजन मेथड। इसमें हमने डेसिमल स्क्वायर फाइंड करना है किससे? डिवीजन मेथड से। तो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। अब हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन 0.00529। हमेशा हमने सबसे पहले डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करना होता है। तो उसको ख़त्म करने के लिए पहले भी मैंने आपको बताया है कि डेसिमल पॉइंट के बाद जितने नंबर हो उतनी हम नंबर पे डिवाइड से करते, उतनी हम ज़ीरो लगा देते। 1 2 3 4 हैं तो आपने 4 ज़ीरो यहाँ लगा देनी है। अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो सबसे पहले मैं 529 का करूँगा, उसके बाद 10,000 का करूँगा। ये पेयर और एक ये पेयर, 2 मल्टीप्लाई 2 करेंगे 4, हमारे पास 1 बचा, 29 नीचे आ गया। इसको हमने डबल किया 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे 129 आ गया 0। इसी तरह हमने 1000 नहीं है बल्कि 10,000 है। तो हमारे पास 1 से करेंगे तो -1 0, इसको डबल करेंगे हमारे पास 2, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 0 आएगा। अगेन हमारे पास नीचे 0 0 आ गया। अगेन अगर हम 0 0 एक और 0 से मल्टीप्लाई करते हैं पूरी रकम को तो हमारे पास 0 आता है। तो ये हमारे पास 0 बन गया। इसको हमने अलग अलग कर दिया। इसका जो आंसर आया था वो 23 आया था आपके पास ये, और ये इसका जो आया था वो 100 आया था। इसको हमने इस पर डिवाइड किया तो हमारे पास 0.23 आ गया। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है 15625। इसको भी हमने कितने नंबर 1 2 3 4 है, डेसिमल के बाद 4 नंबर आते हैं तो हमने 4 ज़ीरो लगा दी। उसी तरह हमने क्या करना है, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। इसको अलग अलग कर दिया। सबसे पहले हम इसका फाइंड करते हैं। ये हमारे पास 15625, इन दोनों की ये दो और ये बन गया। 1 से करेंगे तो 1, हमारे पास 0 0 हम लिखते नहीं तो हमारे पास 56 आया नीचे। अब इसको हमने डबल कर दिया, हमारे पास क्या बन गया 2। अब 2 से फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो 44 में से हमने ये निकाल दो हमारे पास 12, तो ऊपर से 25 आ गया। अब हमने इसको डबल किया तो हमारे पास 4 आ गया ये नंबर। अब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1225 आएगा इक्वल टू 0। और जैसा कि हम ये 1000 वाला हमने 10,000 वाला हम पहले ही कर चुके हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो 125 और इसका 100। तो जब हम 125 को 100 पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 1.25 आएगा। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर इसको भी हमने उतने नंबर पे 1 लगा के उतने 0 लगा देनी है। 1 2 3 4 4 नंबर है हमारे पास तो हमने 4 0 लगा दी। इसी तरह हमने सबसे पहले इसका स्क्वायर रूट लिया, इसको अलग अलग कर लिया। सबसे पहले हम इसकी डिवीजन करते हैं, फिर इसकी डिवीजन करेंगे। हमारे पास ये डिवीजन है इन दोनों की, फिर ये अलग से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9। अब ऊपर से कितना बच गया 2, 9 करेंगे 0 0 लिखते नहीं 7 3
अब इसको डबल करेंगे तो हमारे पास क्या आया 6। अब हम अगर हम 1 से अगर 2 से करते हैं तो बढ़ जाते हैं, 1 से करेंगे तो हमारे पास 61 आया। 73 से अगर हम 61 निकालते हैं तो हमारे पास कितना आता है 12, और हमारे पास जो है 44 नीचे आ गया। अब इसको हमने डबल किया 2, अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 12440 और 1000 का तो हम पहले ही ऑलरेडी कर चुके हैं, उसी तरह ही आपने करना है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आया वो 312 आया और 1000 का 100 आया। इसको आज हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 3.12 आएगा। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, 0.4761 0.61 इस उतने ही नंबर पे हमने डिवाइड करना है। 1 2 3 4 हैं तो हमने 4000 लगा दी। इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट लेने के बाद हमने अलग अलग किया। अब हमने इसकी डिवीजन करनी है और इसकी डिवीजन करनी है। तो इसकी डिवीजन के लिए हमारे पास क्या है 4761 इन दोनों और ये दो, तो हमने 6 × 6 36, हमारे पास 11 बचा। 61 जो है वो नीचे आ गया। अब हमारे पास इसको डबल करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 12। अगर हम 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो तब जाके पूरा पूरा डिवाइड होता है, 11 6 1 हो जाएगा, तो हमारे पास 0 बच गया। और ये 10,000 का जो मैं आपको समझा चुका हूँ, ये इसका क्या आंसर आएगा 100। तो ये 69 और 100 करेंगे तो हमारे पास 60.69 आएगा इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो है 5 है, 32.1489 है। डेसिमल के बाद 4 नंबर हैं तो हमने 4 ही कर दिए। तो इसको हमने स्क्वायर रूट ले लिया इनका। जब हमने स्क्वायर रूट लेना है इस तरफ भी लेना है, इसका स्क्वायर रूट जब हम लेंगे इसको अलग अलग कर लेंगे। इसका हमने डिवीजन निकालनी है। डिवीजन निकालने के लिए हम इधर जाएंगे, ये 2 पेयर ये और ये पेयर। अगर हम 5 से करते हैं तो 25, 32 में से 25 निकालेंगे तो हमारे पास 7 और यहाँ से 14 नीचे आ जाएगा। अब इसको हमने डबल किया 10। अब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 636 आ जाएगा। ये 714 से हम 636 माइनस करेंगे तो हमारे पास 78 आएगा। ऊपर से 89 आ गया। अब हमने 6 को जो है 6 इसमें 6 ऐड करेंगे तो हमारे पास 112 हो जाएगा। तो अब हमने इधर भी 7 किया और यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 7 8 8 9 आ गया। नीचे माइनस करेंगे तो 0। और ये 10,000 का तो आप कर चुके हैं, हर में ही 10,000 आ रहा है, तो ये आप पहले कर चुके हैं। इसी तरह हमारे पास जो आंसर आया 567 आया। 5 से इसको हमने 100 पे डिवाइड किया तो 5.67 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है वो 6 है। 6 हमारे पास उसी तरह है। एक हम देखते हैं, हमारे पास 2 4 6 6 है, 1 2 3। उसी तरह हमने करना है, उतने नंबर पे डिवाइड कर लेना है, स्क्वायर रूट लेना है, अलग अलग करना है। सबसे पहले हम ये करते हैं 2 2 25 आता है हमारे पास। इसको जब हमने किया 202 आया। 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें 16, अब नीचे 4 आया। और जब हमने 4 को डबल किया 8 और इसको हमने 5 से किया तो हमारे पास 425 आ गया, 0 बच गया। और ये 10,000 को आप पहले कर चुके हैं। सॉरी, इसमें जो है वो कितनी 0 होंगी, एक और भी ऐड होगी, 1 2 3 4 और इसमें 5 आ जाएगी। और उसके बाद हम आपके पास ये 10,000 का इसको हमने करना है 1 के ऊपर करेंगे तो 0 0। अब नीचे 2 0 आ गई। अब इसको डबल किया 2 हो गया 0। अब अगेन हमने 2 0 डाल ली, तो एक इधर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हमने एक 2 और 0 डाल ली, फिर हमने एक और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। तो ये फॉर्म कौन सी बन गई 0। अब हमारे पास क्या आंसर आ गया 1000। तो आपके पास ऊपर वाले का 45 और नीचे का 1000 है, तो आपका आंसर जो है 0.045 आ गया। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास 8 है, 131.1025 है। तो जब हमने इसको फ्रैक्शन में करना है तो हमारे पास 1 2 3 4 है, तो 4 पे ही हम 4 0 लगा देंगे। उसी तरह हमने स्केल ले लेना है, इसको अलग अलग कर लेना है। अब हमने इसकी डिवीजन करनी है। डिवीजन के लिए यहाँ ये 2 पेयर ये और ये 1 1 करेंगे तो हमारे 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास 0 0 लिखते नहीं, हमारे पास ऊपर से 31 आया। 30 इसको हम डबल कर देंगे तो 2
अब इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें हम तो ये 21 आ जाएगा। और इसके बाद हमारे पास 10 आंसर आया और ऊपर से 10 आया। तो इसको हमने 2 हो गया 4 हम से मल्टीप्लाई करते हैं 8 9 6 आया। मल्टीप्लाई करने नीचे हमारे पास 1 1 4 बच गया और ऊपर से 25 आ गया। तो हमारे पास ये इसको हमने डबल किया 8 आया। अब हम इसको 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 11 4 2 5 आते हैं, माइनस करेंगे तो 0। और ये 10,100 तो आप 1000 तो आप कर चुके हैं। तो हमारे पास जब हम इसको ये हमारे पास इसका आंसर है और ये इसका आंसर है तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 11.45 आ जाएगा। इसी तरह हमारे पास जो है वो क्वेश्चन नंबर जो है 9 आ जाएगा। अब इसमें 508.5025 है। अब हमने इस उतनी एक लगा के उतनी ज़ीरो लगानी होती है। तो हमारे पास 4 है तो हमने 4 लगा दी। अब इसी तरह इसका स्क्वायर रूट लेंगे, अलग अलग करेंगे। अब इसका हमने डिवीजन निकालनी है, इसकी डिवीजन के लिए हम लिखें। अब हमारे पास 2 5 है, इन दोनों को पेयर, ये 2 पेयर, ये 2 और 5 अकेला हो जाएगा। 2 2 से करेंगे तो 4। अब ऊपर से 1 आया और 0 8 यहाँ ये पेयर नीचे आ गया। तो इसको डबल कर देंगे तो 4। इसको हम 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 84 माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 4 बच जाएगा, ऊपर से 50 आ गया। और फिर हमने इसको डबल किया, हमारे पास 4 बच गया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -22 25 आ जाए। फिर इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 22 5 25। उसके बाद हमारे पास ये 0 है 2 5 2 5 आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 0 है, इसको जब हमने ऐड किया तो 10, इसमें हमारे पास 4 5 0 बन गया। और इसको फिर हमने 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2 2 5 2 1 आ जाएगा, ये 0 बच गया। और 1000 का सेम उसी तरह 100 का तो आप कर ही चुके हैं। 10,000 है हमारे पास, ये आप कर ही चुके हैं। तो हमारे पास इसका जो आंसर आया वो आया 2255 और हमने 100 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 225.55 आ गया। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर जो है वो 10 है। 799.7584 डेसिमल के बाद 4 पॉइंट आते हैं तो हमने 4 0 लगा दी। उसके बाद हमने स्क्वायर रूट ले लिया, दोनों तरफ से इसको अलग कर लिया और इसको अलग कर लिया। तो सबसे पहले इसकी डिवीजन करेंगे, फिर इसकी डिवीजन हमारे पास जो है वो 2 2। इसके बाद हमारे पास इन दोनों के पेयर, इन दोनों के पेयर, इन दोनों के पेयर और ये पेयर। 2 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। 7 में से 4 निकालो तो 3। फिर 9 9 हमारे पास जो ऊपर है वो नीचे आ जाएगा। इसको डबल करेंगे हमारे पास 4। अब 8 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 384, इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बन जाएगा 15 बच गया। अब ऊपर से 75 आ गया। अब इसको डबल करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 5 6। अब हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 यहाँ पे 2 से, तो हमारे पास आ गया आंसर जो हमारे पास 1124 आया। अब हमारे पास ये माइनस करेंगे तो हमारे पास 451 बच गया और ऊपर से 84 आ गया। अब इसको हमने डबल किया, ये हमारे पास 5 6, इसको डबल किया 4 हो गया। अब 8 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 45184 आ गया। ये पूरा डिवाइड हो गया तो ये 0 बच गया। और जो 1000 का है वो आपने उसी तरह करना है। तो हमारे पास 100 ही इसका आंसर जो आया इसका वो 28 आ गया। इसको 100 पर डिवाइड किया तो हमारे पास 28.28 आ गया। यहाँ तक था हमारा लेक्चर। जो आपने होमवर्क में करना है वो क्वेश्चन नंबर 3 का 11 पार्ट और 12 पार्ट करना होगा आपने। और जो है नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा 13 में हमने 5.4 के क्वेश्चन नंबर 1 4 2 3 4 5 और 6 तक हमने करना है। अल्लाह हाफ़िज़।